जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्लोक संख्या 15। अब वाणी संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम अर्थात उद्वेग न करने वाला हो, वाक्यम भाषण, सत्यम यथार्थ, प्रियहितम जो प्रिय और हितकारक हो, स्वाध्याय अभ्यसनम पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास। तो वाणी संबंधी तप क्या है, इस श्लोक का भाव है जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारक और यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप है। अर्थात आप अपने मुख से जो भी वचन निकालें वह या तो वेद शास्त्रों का पठन हो या परमेश्वर का गुण नाम कीर्तन का अभ्यास हो, या फिर ऐसा कोई वचन हो जो उद्वेग न करने वाला हो, जिससे क्रोध न आए, जो किसी का अप्रिय हो या किसी का अहित करने वाला हो और असत हो, यही वाणी का तप है। प्रश्न है कि अनुद्वेग करम, सत्यम और प्रियहितम इन विशेषणों का क्या अर्थ है और वाक्यम पद के साथ इनके प्रयोग का तथा च अवयव का क्या भाव है। जो वचन किसी के भी मन में जरा भी उद्वेग अर्थात विपरीत भावना उत्पन्न करने वाले न हो तथा निंदा, चुगली आदि दोषों से सर्वथा रहित हों, उन्हें अनुद्वेग कर कहते हैं। जैसा देखा, सुना, अनुभव किया हो, ठीक वैसा का वैसा ही भाव दूसरे को समझाने के लिए जो यथार्थ वचन बोले जाते हैं उसको सत्य कहते हैं। जो अनुभूति हो उसी अनुभूति को यथार्थ बताना, किंतु प्रिय शब्दों में, वह सत्य है। जो सुनने वालों को प्रिय लगते हों, कटुता, रूखापन, तीखापन, ताना, अपमान के भाव आदि दोषों से सर्वथा रहित हों, ऐसे प्रेम युक्त मीठे, सरल, शांत वचनों को प्रिय कहते हैं तथा जिनसे परिणाम में सबका हित होता हो, जो हिंसा, द्वेष, डाह, वैर से सर्वथा शून्य हो, प्रेम, दया, मंगल से भरे हों, उनको हित कहते हैं। हितकारी वचन हो, जिनसे सुनने वाले का मंगल हो। वाक्यम पद के साथ च का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्य में अनुद्वेगकारिता, सत्यता, प्रियता, हितकारिता इन सभी गुणों का समावेश हो एवं जो शास्त्र वर्णित वाणी संबंधी सब प्रकार के दोषों से रहित हो, उसी वाक्य के उच्चारण को वाचिक तप माना जा सकता है। जिसमें इन दोषों का कुछ भी समावेश हो या उपयुक्त गुणों में से किसी गुण का अभाव हो, वह वाक्य वाणी संबंधी तप नहीं है। प्रश्न है स्वाध्याय अभ्यसनम, इसका क्या अभिप्राय है। उत्तर है यथा अधिकार वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण, स्तोत्र आदि का पाठ करना, भगवान के गुण, प्रभाव, नामों का उच्चारण करना, भगवान की स्तुति करना, ये सभी स्वाध्याय अभ्यासनम पद के अंतर्गत हैं। प्रश्न है कि इन सबको वाचिक तप क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर है कि उपयुक्त सभी गुण वाणी से संबंध रखने वाले और वाणी के समस्त दोषों को नाश करने वाले, अंतःकरण के सहित उसे पवित्र बना देने वाले हैं, इसलिए इनको वाणी संबंधी तप बताया गया। अब मन संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं। श्लोक संख्या 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत्तपो मान समुच्यते। मनः प्रसादः मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम सौम्य शांत भाव, मौनम मौन, आत्म विनिग्रह मन का निग्रह अंतर्मुखी हो जाना,
भाव संशुद्धि, अंतःकरण के भावों का पवित्र होना। इति इस प्रकार, एतत् यह, तप मान सम, तप यह मन संबंधी तप है। तो इस श्लोक का भाव है कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। प्रश्न है कि मनः प्रसादः का क्या भाव है? मनः प्रसादः, इसका उत्तर है कि मन की निर्मलता और प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। मन का प्रसाद क्या है? यदि मन प्रसन्न है और प्रफुल्लित है, शांत है, अर्थात विषाद, भय, चिंता, शोक, व्याकुलता, उद्विग्नता आदि दोषों से रहित होकर मन का विशुद्ध होना, प्रसन्नता, हर्ष और बोध शक्ति से युक्त हो जाना ही मन का प्रसाद है। दूसरा प्रश्न है, सौम्यत्वम किसे कहते हैं? रूक्षता, रूखापन, दाह, ईर्ष्या, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रूरता, निर्दयता आदि ताप कारक दोषों से सर्वथा शून्य होकर मन का सदा सर्वदा शांत और शीतल बने रहना ही सौम्यत्व है। प्रश्न है कि मौनम पद का क्या भाव है? मन का निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप, लीला, नाम आदि के चिंतन में या ब्रह्म विचार में लगे रहना ही मौन है, अर्थात केवल ईश्वर का चिंतन। प्रश्न है कि आत्म विनिग्रह क्या है? अंतःकरण की चंचलता का सर्वथा नाश होकर उसका स्थिर तथा अच्छी प्रकार अपने वश में हो जाना ही आत्म विनिग्रह है। प्रश्न है, भाव संशुद्धि किसे कहते हैं? अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, वैर, घृणा, तिरस्कार, असहिष्णुता, प्रमाद, व्यर्थ विचार, इष्ट विरोध, अनिष्ट चिंतन आदि दुर्भावों का सर्वथा नष्ट हो जाना और इनके विरोधी दया, क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्भावों का सदा विकसित रहना ही भाव संशुद्धि है। इन सब गुणों को मानस तप कहने का क्या अभिप्राय है? ये सभी गुण मन से संबंध रखने वाले, मन को समस्त दोषों से रहित करके परम पवित्र बना देने वाले हैं, इसलिए इन्हें मानस तप बतलाया गया। अब सात्विक तप के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक संख्या 17, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकम परिचक्षते। श्रद्धया, श्रद्धा से, परयः परम, तप्तम किए हुए, तपः तप, तत् का अर्थ है उस, त्रिविधम तीन प्रकार के, नरेह पुरुषों द्वारा, नर द्वारा, अफलाकांक्षिभिः अफल कांक्षिभिः फल की इच्छा न करना, युक्ते योगी, सात्विकम सात्विक, परिचक्षते कहते हैं। तो सात्विक तप के लक्षण क्या हैं? फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। जब ये तीनों तप योगी पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं और फल की इच्छा नहीं होती है, तब यह सात्विक तप है। प्रश्न है कि नरह पद के साथ अफलाकांक्षी और युक्त है, इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया? इसका उत्तर है कि जो मनुष्य इस लोक या परलोक के किसी भी प्रकार के भी सुख भोग अथवा दुख की निवृत्ति रूप फल की कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी कामना नहीं करता, उसे अफलाकांक्षी कहते हैं। और जिसके मन, बुद्धि, इंद्रिय अनासक्त, निग्रहित और शुद्ध होने के कारण कभी किसी भी प्रकार के भोग के संबंध से विचलित नहीं हो सकते, उसे युक्त कहते हैं, योगी कहते हैं। अतः इनका प्रयोग करके
निष्काम भाव की आवश्यकता सिद्ध करते हुए भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त 3 प्रकार का तप जब ऐसे निष्काम पुरुषों द्वारा किया जाता है तभी वह पूर्ण सात्विक होता है। प्रश्न है कि परम श्रद्धा कैसी श्रद्धा को कहते हैं? जिस श्रद्धा का इस श्लोक में उल्लेख हुआ कि योगी परम श्रद्धा से जब 3 प्रकार के तप करता है तो वह सात्विक तप है। तो शास्त्रों में उपयुक्त तप का जो कुछ भी महत्व, प्रभाव और स्वरूप बतलाया गया उस पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर सम्मान पूर्वक पूर्ण विश्वास होना परम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर बड़े से बड़े विघ्नों या कष्टों की कुछ भी परवाह न करके सदा अविचलित रहते हुए अत्यंत आदर उत्साह पूर्वक उपयुक्त तप का आचरण करते रहना ही उसे परम श्रद्धा से करना है। फिर प्रश्न है कि तप पद के साथ तत् और त्रिविधम इन विशेषणों के प्रयोग को क्या अभिप्राय है? इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि शरीर, वाणी और मन संबंधी उपयुक्त तप ही सात्विक हो सकते हैं। इनसे भिन्न जो अन्य प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक तप हैं, जिनका इसी अध्याय के 5वें श्लोक में अशास्त्र विहितम और घोरम विशेषण लगाकर निरूपण किया है। जब उस श्लोक में कहा गया कि जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं और घोर तप करते हैं वो तप की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि उनकी व्याख्या शास्त्रों में नहीं है, वे तप सात्विक नहीं होते। साथ ही यह भी दिखलाया है कि 14वें, 15वें और 16वें श्लोकों में जिन कायिक, वाचिक, कायिक अर्थात काया संबंधी, वाचिक अर्थात वाणी संबंधी, मानसिक अर्थात मन संबंधी तापों का स्वरूप बतलाया, वे स्वरूप से तो तात्विक हैं परंतु वे पूर्ण सात्विक तब होते हैं जब इस श्लोक में, श्लोक संख्या 17 में बताए गए भाव से किए जाते हैं, अर्थात फल को न चाहते हुए पूरी परम श्रद्धा के साथ जब शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप किए जाते हैं तब वह पूर्ण सात्विक तप होते हैं। श्लोक संख्या 18 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।